अगर किसी स्त्री ने तुम्हें छोड़ दिया है या वह तुम्हारे साथ होते हुए भी मन से दूर है, तो यह वीडियो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। बस शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और अंत तक सुनिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो। ओशो कहते हैं, स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया या खोया जा सके। वह एक ऊर्जा है, एक सौंदर्य है, एक भाव है, और अगर तुम उसे पकड़ना चाहते हो तो उसे आजाद कर दो। स्त्री को प्रेम चाहिए, सुरक्षा नहीं। वह भावनाओं से जीती है, तर्क से नहीं। जब कोई पुरुष स्त्री के पीछे भागता है तब स्त्री भागती है, लेकिन जब पुरुष स्वयं में मग्न हो जाता है, जब वह ध्यान मग्न होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, तब स्त्री स्वयं खींची चली आती है। ओशो कहते हैं, स्त्री को पाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है उसे पाने की इच्छा छोड़ देना। अगर तुम उसे चाहते हो कि वो तुम्हारे बिना एक पल भी ना रह सके, तो सबसे पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करो। ना रो उसके लिए, ना तड़पो, बल्कि उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर है। स्त्री उस पुरुष के लिए तड़पती है जो स्वयं के जीवन में उद्देश्य से जुड़ा हो, आत्मा से जुड़ा हो। तो स्त्री को बांधने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री बुद्धि से नहीं प्रेम से जीती है। स्त्री बुद्धि से नहीं प्रेम से जीती है। जो पुरुष उसकी भावनाओं को समझे वही उसे सदा के लिए पा सकता है। अगर कोई स्त्री तुमसे दूर हो गई है तो यह मत सोचो कि वह बुरी है, बल्कि सोचो कि तुम कहाँ कमजोर पड़ गए। क्या तुमने उसकी बातों को गंभीरता से सुना? क्या तुमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखा? क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ था जिसके कारण वह तुम्हें सम्मान दे? चाणक्य कहते हैं, जिस पुरुष के पास आत्मबल है, चरित्र है और लक्ष्य है, स्त्रियां उसी के समीप रहना चाहती है। तो अगर तुम चाहते हो कि स्त्री तुम्हारे बिना एक पल भी ना रह सके, तो पहले स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि उसका मन, उसकी आत्मा तुम्हारे लिए लालायित हो जाए। तो तृतीय खंड, ओशो, ध्यान और आकर्षण का रहस्य। ओशो कहते हैं, ध्यान सबसे बड़ा आकर्षण है। जब कोई व्यक्ति शांत हो जाता है, जब वह भीतर से स्थिर हो जाता है, वह चुंबक बन जाता है। स्त्री को कोई दिखावा आकर्षित नहीं कर सकता। वो आकर्षित होती है उन ऊर्जा से जो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने विचारों पर काबू नहीं पा सकते, अगर तुम हर बार उसके मैसेज का इंतजार करते हो, अगर हर बार उसकी एक हाँ पर टूट जाते हो, तो तुम अपनी सत्ता खो बैठते हो। ओशो की दृष्टि में क्या है? पुरुष वही है जो स्वयं में पूर्ण हो, ना स्त्री पर निर्भर, ना दुनिया पर। और जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो तो कोई भी स्त्री तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उसे वह ऊर्जा चाहिए, वह स्थिरता चाहिए जो उसे सुरक्षा, गहराई और प्रेम दे सके। चाणक्य नीति, वाणी, संयम और मस्तिष्क की शक्ति। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री उसी पुरुष के पास लौटती है जो मौन में भी प्रेम की भाषा बोलता है। आज के युग में अधिकांश पुरुष स्त्री को शब्दों से, पैसे से, दिखावे से बांधना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिस पुरुष में संयम है, संतुलन है और अपनी बातों पर नियंत्रण है, वह पुरुष हर दिल की धड़कन बन जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि वह स्त्री हर रोज तुम्हारी कमी महसूस करे, तो शब्दों की जगह मौन में गहराई रखो। भावनाओं में रोने के बजाय कर्तव्य में जागो। अपने मस्तिष्क को सुदृढ़ बनाओ, अपने आचरण को ऊंचा उठाओ। ओशो और चाणक्य के मंत्र कैसे बने? वे पुरुष जिसे स्त्री कभी छोड़ ना सके। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि वो स्त्री तुम्हें छोड़कर क्यों गई, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या तुम स्वयं के लिए जी सकते हो? ओशो कहते हैं, अगर प्रेम सच्चा हो तो वह लौट कर आता है, लेकिन अगर प्रेम तुम्हारे दुख से बना है तो वह केवल पीड़ा देता है। और चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो तुम्हें छोड़ गया वह समय के साथ तुम्हारे मूल्य को पहचान कर पछताएगा, लेकिन तुम्हारा कार्य यह नहीं है कि वह पछताए। तुम्हारा कार्य यही है कि तुम स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम्हारे बिना किसी के लिए असंभव हो जाए। अंतिम शब्द,
इस लाइन के अंतिम शब्द, जब तुम स्वयं में मग्न हो जाते हो, जब तुम उद्देश्य के साथ जीते हो, जब तुम मौन में प्रेम करते हो, तब वह स्त्री तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकेगी। एक समय था जब वो स्त्री तुम्हें देखती थी, एक समय था जब वो स्त्री तुम्हें देखती थी तो उसकी आंखों में चमक होती थी। आज वही आंखें तुम्हें अनदेखा कर देती है। क्या बदल गया? तुम, वो, या तुम्हारा रिश्ता? नहीं भाई, बदला है सिर्फ एक चीज, तुमने खुद को खो दिया है। और वही सबसे बड़ी गलती है। स्त्री का मस्तिष्क उसका मन जीतना है, स्त्री का मस्तिष्क नहीं, उसका मन जीतना है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने स्त्री को तर्क से समझने की कोशिश की, उसी दिन से तुम हार गए। स्त्री तर्क नहीं मांगती, वह एहसास मांगती है, जो तुम्हारे मैसेज नहीं, तुम्हारा मौन समझना चाहती है। मसला यहाँ से शुरू होता है। अगर तुम बार बार कॉल कर रहे हो, उसके पीछे पीछे घूम रहे हो, तो तुम चाह नहीं, लाचारी दिखा रहे हो। और स्त्री को कभी लाचार पुरुष पसंद नहीं आता। चाणक्य बोलते हैं, जो पुरुष स्वयं को रोक नहीं सकता, जो पुरुष खुद को रोक नहीं सकता, वह किसी स्त्री को भी नहीं रोक सकता। इसलिए चुप हो जाओ, उसकी नो रिप्लाई पर रिप्लाई मत करो, साइलेंस से जवाब दो। वो तड़पेगी अगर तुम ये कुछ काम करोगे। सबसे पहला काम, अचानक गायब हो जाओ, कहीं मत दिखो, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप स्टेटस, ना कॉल, 0%। स्त्री तब सबसे ज्यादा सोचती है जब तुम दिखते नहीं हो। दूसरा काम, अपने आप को बदल दो मानसिक रूप से। जिम जाओ, किताब पढ़ो, काम में लगो, उसके बिना भी मुस्कुराना सीखो। जब तुम किसी के बिना खुश रहना सीख जाते हो, तब वही स्त्री जब तुम किसी के बिना खुश रहना सीख जाते हो, तब वही व्यक्ति तुम्हें पाने के लिए तड़पने लगता है। दूसरी स्त्रियों की कद्र करो, छेड़ो नहीं। दूसरी स्त्रियों की कद्र करो, छेड़ो नहीं। दूसरी स्त्रियों को इज्जत करना सीखो। ये स्त्रियों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और जलन में डालता है। वो सोचेगी, ये अचानक इतना परिपक्व कैसे हो गया। ओशो कहते हैं, स्त्री को लौटाना नहीं, खींचना है। ओशो कहते हैं, स्त्री को लौटाना नहीं, खींचना है। स्त्री को खींचने के लिए तुम्हें पुरुषत्व की ऊष्मा बनानी पड़ेगी। क्या ये है पुरुषत्व? ये वो ऊर्जा है जो किसी शब्द की मोहताज नहीं। जब तुम भीतर से स्थिर हो, मौन हो और फिर भी तेजस्वी हो, तो स्त्री खुद को रोक नहीं पाती। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति ही उसे बेचैन कर देती है। चाणक्य कहते हैं, क्या कहते हैं चाणक्य? स्त्री को जीतने की कुछ रहस्यमय चाल है। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री जिसे देख न सके पर महसूस कर सके, वही सबसे खतरनाक पुरुष होता है। चाल नंबर 1, उसकी आदत बनो, जरूरत नहीं। आदतें छूटती नहीं, जरूरतें बदल जाती है। चाल 2, हर समय हाँ मत कहो, कभी कभी ना कहो, उसे लगे कि तुम्हारी भी कोई सीमाएं हैं। चाल नंबर 3, तुम्हारे जीवन में कोई मिशन हो, कोई ऐसा काम करो जिसमें वो इंटरफायर ना कर सके। यह उसे लगेगा कि वो तुम्हारी पूरी दुनिया नहीं है और वही उसे जलाएगा। चाल नंबर 4, मिस्ट्री पुरुष बनो, हर बात मत बताओ, थोड़ी रहस्यता रखो। यही स्त्री को बांधती है। अगर उसने धोखा दिया तब भी कैसे जीत सकते हो? अगर उसने धोखा दिया तब भी तुम कैसे जीत सकते हो? अगर किसी स्त्री ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी और को चुन लिया, कोई भी, हर कोई में ऐसा होता है। अगर एक को छोड़ देती है, मन भर जाता है, तो किसी और को चुन लेती है। तो सबसे बड़ी जीत होगी खामोशी और विकास। दर्द दिखाओगे तो वो मजा लेगी, लेकिन तुम बदल जाओगे तब वो पछताएगी। दूसरे पुरुष से तुलना होगी और तब तुम्हारे अंदर का वो सिंह जागेगा। ओशो का अंतिम ज्ञान, प्रेम करो, प्रेम बहुत करो, लेकिन खुद को मत खो। खुद को खो जाओ, इतना प्रेम मत करो। ओशो कहते हैं, प्रेम दो स्वतंत्र आत्माओं के बीच पुल है, गुलामी नहीं। तुम उसे प्रेम कर सकते हो, चाह सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही उस पर टिका है तो तुम गिरोगे ही। अंतिम मंत्र,
वो स्त्री तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकेगी। बस ये कुछ काम करो, गायब हो जाओ, खुद को इतना श्रेष्ठ बना लो कि हर कोई पूछे भाई तू इतना बदल कैसे गया। अपने जीवन का उद्देश्य तय करो। अपने जीवन का भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ये हर किसी को समझना चाहिए। तो अपने जीवन का उद्देश्य तय करो, ध्यान और मौन अपनाओ, ना घबराओ ना पीछा करो, किसी का पीछा मत करो। हर किसी को आदत होती है, वो लड़की जहाँ जाती है जहाँ पीछे पीछे लड़के भी जाते हैं, ऐसा मत करो। ना घबराओ ना पीछा करो। और सबसे बड़ी बात, उसे कभी मत जताओ कि तुम टूट चुके हो। किसी भी लड़की को या किसी भी स्त्री को या किसी भी औरत को यह पता नहीं होना चाहिए कि तुम टूट चुके हो, तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। तो ये कभी मत बताओ। जब तुम टूट कर भी मुस्कुराओगे, जब तुम टूटे हुए होगे तब भी तुम मुस्कुराओगे, तो तब वो स्त्री तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी, ऐसे कुछ कोट्स थे, ऐसे कुछ फैक्ट्स थे। तो ये आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और नई नई कुछ ऐसी बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।